हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो होने वाली है एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट के ऊपर। सो ये है ऑफिस ऑफ द डीन रिसर्च यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर ये अपडेट है। सो देख लेते हैं पीएचडी एडमिशन सेशन मार्च 2025। देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस from eligible candidates are invited for admission to PhD program of the University of Jammu for session 2025 March as per vacancies shown against each departments। वो देख लेंगे अभी हम लोग। एडमिशन शेड्यूल्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल से ही जस्ट स्टार्ट हो चुकी है। एंड लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 अप्रैल तक होगा, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट होगा। एंड कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अभी। सो देख लेते हैं बाकी का क्राइटेरिया। The candidates are required to pursue detailed information regarding the availability of seats along with specialization and the categories. Admission shall be made strictly in order of merit as per the guidelines laid down in the statutes governing the whole-time, part-time PhD. So यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बोथ के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू as shall be applicable from time to time. Submission of NOC from the concerned competent authority authorized to issue NOC in case of part-time aspirants is mandatory for seeking admissions. सो द रेगुलेशन शेड्यूल्स गवर्निंग ऑफ डिग्री ऑफ डॉक्टर आप लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है ये। जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के जो यहाँ पे गवर्निंग शेड्यूल्स है, रेगुलेशंस है, वो आप लोग देख सकते हैं। द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹260 नॉन रिफंडेबल शैल बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। 260 आप लोगों को पे करना पड़ेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। बाकी का देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। So candidates fulfilling the eligibility criteria as mentioned in point 1 and point 2 below shall be eligible for admission to PhD program here. So point 1 में है the candidate with UGC NET including GRF, UGC CSIR NET including GRF, GATE, SEET and similar national level test, or the candidate with SET or SLATE exam. और यहाँ पे है कैंडिडेट्स who have completed MPhil with 55% मार्क्स, वो लोग भी एलिजिबल है। 5% रिलैक्सेशन है इन केस ऑफ एमफिल, जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर, EWS। ओके, 5% रिलैक्सेशन है। सो यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री और 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री after having 2 year or 4 semester master's degree and a 3 year bachelor's degree program with at least 55% marks यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है 5% रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। So provided that a candidate seeking admission after a 4 year or 8 semester bachelor's degree should have a minimum of 75% marks in aggregate. So जिन लोग directly graduation 4 year graduation करके PhD में enroll होना चाहते हैं, यहाँ पे उन लोगों के लिए 75% मार्क्स होना जरूरी है एंड 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए यहाँ पर भी। सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स अभी हम लोग देख लेंगे। ये कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर द स्टार्टिंग टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो आप लोग करोगे, ऑल सपोर्ट्स डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एंड एमफिल, नीट, स्लेट, गेट, सीट और जेआरएफ सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी करके यहाँ पे अपलोड करना है। The university will not be responsible for any mistakes or lapse on the part of the candidate while filling up the online application form, uploading of the required certificates. It is responsibility of the candidate to provide and ensure factually correct information while filling up the online application form. Any detection of incorrect information on part of the candidate shall lead to rejection of the said application form at any stage of the admission process. ठीक है, अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो। For details of specialization, discipline, department wise vacancies, trust areas and other details, candidates are advised to contact concerned departments or center. Okay.
द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर टू विजिट द वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करना है आप लोगों को कुछ भी रेगुलर अपडेट के लिए। सो यहाँ पे हार्ड कॉपी, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, देख लीजिएगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो हार्ड कॉपी सबमिट करना है आप लोग। अगर आज ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो विद इन 3 डेज आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करना है डिपार्टमेंट में जाकर। एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम ऑनलाइन मोड शैल ओनली बी एंटरटेन एंड प्रोसेस, जो आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आप लोग जाके हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो, वरना पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सो बाकी का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज क्या क्या है। सो बोटनिस्ट का ईवर में 4 है, आरबीए 1। सो देख लीजिए आप लोगों की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सीट दिया जा सकती है, ऑल डिवाइडेड है सीट्स। बायोटेक्नोलॉजी का भी ईवर में ही 4 सीट्स है, बायोकेमिस्ट्री का भी सीट्स डिवाइडेड है, देन केमिस्ट्री का भी सीट्स डिवाइडेड है, कॉमर्स का भी सीट्स डिवाइडेड है, कॉलेज टीचर्स के लिए भी यहाँ पे सीट है, कंप्यूटर साइंस में भी सीट्स डिवाइडेड है, एंड कैंपस में भी है, अलग कैंपस में भी है, डोगरी में भी सीट्स डिवाइडेड है, इकोनॉमिक्स का भी सीट्स डिवाइडेड है, एजुकेशन में भी डिवाइडेड है सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीट्स डिवाइडेड है, इंग्लिश पर भी डिवाइडेड है, एनवायरमेंटल साइंसेस में ईवर में ही सिर्फ 1 है, अनरिजर्व में 1 है सीट्स, जियोग्राफी का भी सीट्स डिवाइडेड है, जियोलॉजी का भी डिवाइडेड है, यहाँ पे हिंदी का भी डिवाइडेड है सीट्स कैटेगरीज के लिए, हिस्ट्री का अनरिजर्व में सिर्फ 2 सीट्स है, देन होम साइंस का भी सीट्स डिवाइडेड है सभी कैटेगरीज के लिए लगभग, आईसीसीआर एंड एचआरएम में ईवर एंड एसटी2 में 1 सीट है, लॉ का भी सीट्स डिवाइडेड है यहाँ पे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी सीट्स डिवाइडेड है, मैथमेटिक्स का भी सीट्स है, देख सकते हैं आप लोग सीट्स डिवाइडेड है कैटेगरीज के अंदर, मैनेजमेंट स्टडीज में भी सीट्स डिवाइडेड है, एंड माइक्रोबायोलॉजी का भी सीट्स यहाँ पे डिवाइडेड किया जा चुकी है। सो म्यूजियोलॉजी में भी अनरिजर्व के सिर्फ 2 सीट्स है, फिजिक्स में सीट्स डिवाइडेड है यहाँ पे, साइकोलॉजी का भी डिवाइडेड है सीट्स, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का भी सीट्स डिवाइडेड है, संस्कृत में भी सीट्स है यहाँ पे डिवाइडेड, एसएचटीएम में भी सीट्स डिवाइडेड है, सोशियोलॉजी का भी सीट्स डिवाइडेड है। सो आप लोगों के डिपार्टमेंट के हिसाब से, आप लोगों के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अच्छे से सीट्स डिवाइडेड किए जा सकते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देन स्टैटिस्टिक्स का भी सीट्स डिवाइडेड है, उर्दू में भी देख सकते हैं आप लोग, जूलॉजी का भी डिवाइडेड है यहाँ पे। सो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, आप लोग अगर ईमेल आप लोग हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए या फिर ईमेल करना चाहते हो तो डिपार्टमेंट वाइज ईमेल आईडी यहाँ पे दिया जा सकती है, एचओडी का भी हो, एचओडी का ईमेल यहाँ पे दिया जा सकती है, आप लोग देख के यहाँ पे सो वहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हो, या फिर आप लोग जाके हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। बट आप लोग अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज हो तो ईमेल करके भी देख सकते हो एचओडीज को, ठीक है। सो यहाँ पे है ये सब भी, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो, एचओडी का ईमेल आईडी यहाँ पे दिया जा चुकी है। एंड यही तक था आज के वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। लास्ट डेट के पहले ही आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।